बात दरअसल ये है कि पेपर इंडस्ट्री पाकिस्तान की जो है वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही थी, लेकिन हुआ ये कि जिस वक्त इम्पोर्टेड कागज़ के ऊपर पाबंदी लगी तो लोकल मैन्युफैक्चरर्स ने उसकी प्राइस को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया। इस वक्त पोजीशन ये है कि जो लोकल पेपर है वो इम्पोर्टेड कागज़ से ज़्यादा महंगा हो गया और इम्पोर्टेड कागज़ जो है वो बैन हो गया। जो आया हुआ भी है वो कंटेनर्स में पड़ा हुआ है। नतीजा ये है कि जो बैलेंस होता था कि अगर एक पब्लिशर को कागज़ खरीदना है तो वो मार्केट में जब जाता था तो उसके पास चॉइस होती थी और लोकल अगर किसी वजह से अवेलेबल नहीं होता था तो इम्पोर्टेड लग जाता था। बहुत अच्छी किताब छापनी है आपने, उसको हाई फ्लैश देना है, उसमें उसको खूबसूरत बनाना है, आप इम्पोर्टेड पेपर इस्तेमाल कर लेते थे। उसको देखा देखी लोकल वाले भी अच्छे अच्छे कागज़ की कोशिश करते थे। अब तो ये आलम है कि डिमांड बेइंतहा है, कागज़ अवेलेबल नहीं है, बेइंतहा प्राइसेस इंक्रीज कर गई हैं। जो किताब हम 100 रुपए की अगर छापते थे तो वो अब घर में बैठ रही है 200 रुपए की। अब आ जाइए टाइटल के ऊपर कार्ड लगता है, वो इंपोर्टेड है, वो डॉलर से रिलेटेड है। अब डॉलर आपका जो है वो 180 रुपए से 300 रुपए पे पहुंच गया, तो आप ये समझिए ना वो भी डबल हो गया। किताब के ऊपर कवर जो लगता है वो कार्ड का लगता है, तो ना अंदर का पेपर अवेलेबल है ना बाहर का कार्ड अवेलेबल है, और जो अवेलेबल है वो बेइंतहा महंगा है और उसकी क्वालिटी खराब है। जो हुकूमत फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेक्स्ट बुक्स करती है उसके साथ भी यही होगा कि वो जो उसका बजट लेकर आएंगे वो बजट कम पड़ जाएगा। और उसकी बेसिक वजह क्या होगी कि अगर वो कह रहे हैं कि जी हम 5 अरब रुपए दे रहे हैं आपको, तो मालूम होगा कि जी वो तो बजट पहुंच गया 9 अरब रुपए पे। तो ये तमाम चीजें हैं जो हुकूमत वक्त को देखनी चाहिए कि आप एजुकेशन को प्रायोरिटी लिस्ट पे रखें। आप ये देखें कि हमारे यहाँ वैसे ही एजुकेशन कम है। देखिए 5% है जिनको किसी चीज की परवाह नहीं है, लेकिन 95% जो है वो लोग कीमत को देखते हैं, उसकी अवेलेबिलिटी को देखते हैं, बाज दफा सेकेंड हैंड बुक्स खरीदते हैं। तो ये है हमारा मतलब ज्यादातर लोग जो है वो मिडिल क्लास के लोग होते हैं।